समय का वह चक्र जो कभी रुकता नहीं। भारत के प्राचीन शास्त्रों में समय को सिर्फ घंटों, दिनों या सालों में नहीं मापा गया। समय को युगों में बांटा गया, जिसमें मानव सभ्यता का विकास, पतन और पुनर्जन्म समाया हुआ है। इन चार युगों सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे रहस्यमयी और चुनौतीपूर्ण माना गया है। लेकिन प्रश्न है, कलयुग का जन्म कैसे हुआ? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसका गहरा दार्शनिक अर्थ है? और यदि कलयुग का अंत हुआ तो कैसे होगा? क्या इसके लिए जिम्मेदार हम हैं? इन्हीं सवाल के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के ठीक बाद माना जाता है, विशेषकर उस दिन जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से स्वर्गलोक गए। द्वापर का अंत अर्थात कृष्ण का प्रस्थान, कलयुग की शुरुआत अर्थात कृष्ण के जाने के बाद का प्रथम क्षण, यह वह समय था जब धर्म का आधार कमजोर होने लगा। पांडवों के समय में सत्य, धर्म और न्याय की नींव मजबूत थी, परंतु जैसे जैसे नेतृत्व कमजोर हुआ, मानव मन में लोभ, क्रोध, अहंकार और असत्य के बीच पनपने लगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह विचार महत्वपूर्ण है। कलयुग कोई समय नहीं बल्कि एक मानसिक अवस्था है, जब समाज का बड़ा भाग सत्य को तय दे, नैतिकता कमजोर हो जाए, रिश्ते सिर्फ स्वार्थ बन जाए, धर्म का अर्थ बदल दिया जाए, इंसान सिर्फ भौतिक सुखों के लिए दौड़े, तो वह काल कलयुग कहलाता है। यानी कलयुग बाहरी नहीं है, भीतरी जन्म है जो मानव चेतना में पैदा हो। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कलयुग को एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया है जो चार स्तंभों पर टिकता है: अधर्म, असत्य, क्रोध, काम और लोभ। अर्थात जब ये गुण बढ़ते हैं कलयुग मजबूत होता है, जब ये घटते हैं कलयुग का प्रभाव कम होता है। कलयुग का जन्म वही हुआ जहां मानव स्वार्थ ने पहली बार मनुष्य तत्व को हराया। क्यों कहा जाता है कि कलयुग सबसे छोटा लेकिन सबसे कठिन है? चार युगों की अवधि का अनुपात यह बताया जाता है: सत्युग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष। सबसे छोटा और सबसे चुनौतीपूर्ण काल कलयुग, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक कमजोरी, बुद्धि भ्रमित, मन अशांत और इच्छाएं अनंत हो जाती हैं। मनुष्य अधिक जानता है लेकिन समझ कम हो जाती है, दिमाग तेज है पर दिल कमजोर, ज्ञान है पर विवेक नहीं। इसी विरोधाभास के कारण कलयुग को सबसे रहस्यमय युग कहा गया। यदि वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो कलयुग एक सामाजिक मानसिक पतन का दौर है। हिंसा बढ़ना, परिवार टूटना, मानसिक तनाव का विस्फोट, तकनीक का गलत उपयोग, प्रकृति का विनाश, संस्कृतियों का पतन, ये सब आधुनिक समाज की वास्तविकताएं हैं। यानी कलयुग एक सबक है। जब मनुष्य प्रकृति, नैतिकता और संतुलन को छोड़ देता है तब इतिहास कलयुग बन जाता है। यह भी रहस्यपूर्ण है कि शास्त्रों में कलयुग को 100% बुरा नहीं बताया गया, क्योंकि कहा गया है कलयुग में सिर्फ एक साधना भी बहुत फल देती है। क्यों? क्योंकि इस युग में विचलन बहुत है, इसलिए प्रयास का मूल्य अधिक है। एक तमाम अंधकार के बीच एक दीपक की रोशनी भी महान मानी जाती है। धार्मिक मान्यता, कल की अवतार, श्रीमद् भगवत और पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, जो अधर्म का नाश, दुष्टों का विनाश और एक नए सत्युग का जन्म करेंगे। यह एक प्रतीकात्मक संदेश है कि जब अंधकार अपनी सीमा पार करेगा, प्रकाश स्वयं पैदा होगा। इतिहास गवाह है कि जब भी लालच अत्यधिक बढ़ा, संसाधन खत्म हुए, समाज विभाजित हुआ, प्रकृति का दोहन बढ़ा, तो सभ्यताएं खत्म हो गई। माया सभ्यता, रोमन साम्राज्य, मोहनजोदड़ो सभी इसी चक्र का शिकार हुए। यानी यदि मानव ने स्वयं को नहीं बदला तो कलयुग का अंत एक स्वतः पतन के रूप में भी हो सकता है। वर्तमान दुनिया में सबसे बड़ा संकट है ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, जंगलों का गायब होना, समुद्र का बढ़ता स्तर, प्रदूषण से बीमारियां। यदि ये इसी गति से बढ़ते रहे तो यह किसी प्रलय से कम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में मानव स्वयं कलयुग का अंत बना सकता है। प्रकृति के हथौड़े से हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, रिश्वत देते हैं, विश्वास तोड़ते हैं, बड़ों के प्रति अनादर करते हैं, लालच में अंधे हो जाते हैं, तो हम कलयुग को मजबूत करते हैं। कलयुग इसलिए नहीं बढ़ा कि यह आया, कलयुग इसलिए बढ़ा क्योंकि हमने उसे स्वीकार किया। मनुष्य की 5 सबसे बड़ी कमजोरियां
जो कलयुग का ईंधन है, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, काम वासना, ये 5 शक्तियाँ यदि नियंत्रण से बाहर हो जाएं तो परिवार, समाज और राष्ट्र कमजोर पड़ जाता है। यही कलयुग की जड़ें हैं। क्या कलयुग को रोका जा सकता है? नहीं, युग चक्र को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कलयुग को कम किया जा सकता है। कब? जब व्यक्ति संयम अपनाए, सत्य बोले, शांत मन रखे, दूसरों की मदद करे, गलत चीज़ों के खिलाफ खड़ा हो। अगर हर व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश पैदा करे तो कलयुग का अंधकार छटने लगता है। टेक्नोलॉजी और दुनिया, टेक्नोलॉजी वरदान भी है और अभिशाप भी। यह मानव को जोड़ती भी है, तोड़ती भी है। AI, सोशल मीडिया, गलत सूचना और वर्चुअल जीवन, ये सब इंसान को मनुष्य से मशीन बना रहे हैं। यदि यह नियंत्रण से बाहर हुआ तो यह कलयुग को तेज कर सकता है। कलयुग की सबसे बड़ी खूबी, एक छोटा प्रयास भी बड़े परिवर्तन पैदा कर सकता है। नई पीढ़ी सीख रही है फिटनेस, मानसिक शांति, योग और मेडिटेशन, प्रकृति की सुरक्षा, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, यानी अंधकार में भी प्रकाश की किरण मौजूद है। कलयुग का जन्म तब हुआ जब मनुष्य ने धर्म से अधिक स्वार्थ को चुना। कलयुग का अंत तब होगा जब मनुष्य फिर से सत्य और सदाचार को चुनेगा। यदि कोई बाहरी प्रलय नहीं बल्कि भीतर की जागृति है जो युग बदल देती है। कलयुग को खतरनाक मानने वाले हम हैं और कलयुग को सुंदर बनाने की क्षमता भी हमारे ही भीतर है। धन्यवाद।